जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौस्तनाथ प्यमनंदे हरि हरि बोल। जयं विष्णुपाद विश्व परिवाजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की निताय गौस्तनाथ प्यमनंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम
भगवते चैतन्यचन्द्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद जय चतुर्थ की। आज हम लोग आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का अंतरंग कारण गुह्य कारण पाठ का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 15 एवं 16। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन
राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ গীত শব্দার্থ অনুবাদ এবং তাৎপর্য। জয় শিল প্রভুপাদ কি। প্রেম রস ईश्वर प्रेम का रस निर्यास सार करिते करने के लिए आस्वादन आस्वादन राग मार्ग स्वाभाविक आकर्षण का मार्ग भक्ति भक्ति लोके जगत में करिते करने के लिए प्रचारण प्रचार रसिक शेखर परम आनंदित कृष्ण भगवान कृष्ण परम करुण परम दयालु ये दुई दोनों हेतु कारण होइते से इच्छा का उद्गम उद्गम। अनुवाद। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। ये भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रचार रागानुगा स्वतःस्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह ये परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। आप लोग के वक्त दोहराइए। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। ये भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और ये संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वतःस्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह ये परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। तात्पर्य। श्री कृष्ण के अवतार के समय श्री कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रजभूमि में
अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुरागवश भगवान की भक्तिमय सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि ये विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। वेदों में कहा गया है रस वै सह, परम सत्य समस्त प्रकार के प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आधार हैं। ये अहेतुक रूप से कृष्णमय हैं और ये हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह ये अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट हुए, ये किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ये हम लोग धारावाहिक रूप में हर सोमवार जैसे होता है चैतन्य पाठ हम लोग श्रवण करके आ रहा है। कृष्ण गोस्वामी मंगलाचरण में जो 14 श्लोक बताए हैं उसमें 6 महाप्रभु का बताए हैं। इसमें आज जो मुख्य महाप्रभु का ये जगत में अवतरण होने का जो मुख्य कारण जो 2 कारण है इसी अध्याय में चतुर्थ अध्याय वर्णन किया गया है। अभी जो पंचम जो श्लोक है उसका वर्णन, पंचम जो श्लोक है उसका वर्णन करते कृष्ण गोस्वामी जे कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतनाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भावदूति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये जो 5 नंबर श्लोक है इस श्लोक का भी व्याख्या चल रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति, राधा कृष्ण का जो प्रेम का रूपांतरित रूप है ये ह्लादिनी शक्ति अस्मात् इससे एकात्मनाओ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। ये दोनों एक रूप होकर भी ये जगत में बहुत दिन तक 2 शरीर धारण करके विराज कर रहे थे राधा कृष्ण रूप में, लेकिन चैतनाख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाक्तम ये जे 2 रूप अभी एक होकर के चैतन्य महाप्रभु का नाम से अभी प्रकट हुआ है। ये राधा भावदूति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जे राधा रानी के भाव एवं अंक कांति को लेकर के जो चैतन्य आया है उसमें प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक का व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रसंग में आया है ये क्या जे प्रेमरस निर्जास करिते आस्वादन रागमार्ग भक्तिलोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण এই 2 হতি হইতে इच्छार उद्गम। बोलते राग मार्ग प्रेमरस निर्जास करिते आस्वादन, प्रेमरस का जो सार इसको आस्वादन करने के लिए, और राग मार्ग भक्ति लोते करिते प्रचारण, राग मार्ग का भक्ति ये जगत में प्रचार करने के लिए ये रसिक शेखर और परम करुण कृष्ण ये जगत में अवतरित हुआ है। तो यहाँ पे कृष्ण का क्यों अवतरण बताया जा रहा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गोस्वामी हर महाप्रभु का कोई भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए पहले कृष्ण का बात को सिद्ध करते हैं। इसलिए अभी जो चल रहा है अभी कृष्ण जो जगत में किस लिए आए हैं उसका अभी वर्णन कर रहे हैं। जे रसिक शेखर कृष्ण परम करुण,
ना प्रेम रस निर्यास करिते आसना। प्रेम रस, प्रेम क्या है ना कृष्ण के प्रति भक्तों के जो ऐश्वर्य आदि ज्ञान शून्य जो निर्मल प्रीति है उसको प्रेम कहते हैं। मतलब प्रेम किसको कहते हैं? जे कृष्ण के प्रति भक्तों का जो ऐश्वर्य ज्ञान आदि मिश्रित जो शून्य जो निर्मल प्रेम प्रीति है उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम रस, रस रस किसको कहते हैं ना कृष्ण विषय जो रोती है, जब विभाव अनुभाव आदि मिश्रित होकर जो अनिर्वचनीय कुछ आस्वादनीय जो चमत्कार धारण करते हैं इसको रस या भक्ति रस कहते हैं। तो रस किसको कहते हैं? जब एक कृष्ण विषयनी रोती प्रेम जब भाव अनुभाव आदि का साथ जब मिल करके बहुत चमत्कारी रूप धारण करते हैं उसको रस कहते हैं। ये जगत में जे बोलते हैं जे सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस अमृत आस्वादने। ये कृष्ण भक्ति का रस जब सात्विक व्यभिचारी आदि का जब मिश्रण होता है तो बहुत अमृत हो जाते हैं। जे रस जगत में सब तो 5 प्रकार का है। शांत जो प्रेम 5 प्रकार का कृष्ण प्रेम, शांत, दास्य, सखल, सख, वात्सल्य, माधुर्य। ये जो 5 प्रकार जो प्रेम है ये 5 प्रकार रस में परिणत हो जाते हैं कि ना शांत रस, दास्य रस, सख रस, वात्सल्य रस एवं माधुर्य रस। ये 5 प्रकार का रस में परिणत हो जाते हैं। ये 5 प्रकार का रस का अलावा भी और भी 7 प्रकार का रस ये गौण रूप में है। जो क्या क्या है? जे दास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस एवं भयानक रस। ये गौण रूप में है। ये मुख्य 5 प्रकार के हैं। लेकिन ब्रज में जो दास रस का कोई प्रधानता नहीं है। ब्रज में इसलिए 4 प्रकार का रस प्रधान होता है। दस ने शांत रस का, ब्रज में शांत रस का प्रधानता नहीं है। इसलिए शांत रस छोड़ के जो दास्य, सख, वात्सल्य, माधुर्य ये 4 प्रकार का रस प्रधान होता है। क्योंकि ब्रज में जो पशु पक्षी पेड़ पौधे वो भी इस कृष्ण का साथ लीला में अंशग्रहण करते। हम लोग देखते हैं कृष्ण जब रास्ता से चलते हुए जाते हैं तो पेड़ पौधा और अपना सर झुका देते हैं एवं जो टहनी में जो फल लदे हुए होता है वो सब झुका देते हैं, कृष्ण हम मेरे को स्पर्श करे। तो वो भी चेतन रूप में करते हैं। जितना मयूर हिरण सब कृष्ण का पास आ जाते हैं, वो भी चेतन रूप में दास्य वात्सल्य आदि आदि रूप में वो लोग लीला करते हैं। इसलिए ब्रज में शांत रस का कोई प्रधानता नहीं है। अलग अलग जगह में शांत रस का प्रधानता है ब्रज छोड़ के। बार श्लोक में क्या है? प्रेम रस निर्जास। तो प्रेम और रस न समझ गए। निर्जास मतलब क्या है? निर्जास मतलब क्या है? जे सार व माधुर्य, जिस प्रेम रस का जो सब चीज़ें माधुर्य है, निर्जास जो सार है, उसको आस्वादन करने के लिए, उसको आस्वादन करने के लिए राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। राग को समझ, राग क्या है? बोले इष्टे गाढ़ तृष्णा राग स्वरूप लक्षण, इष्टे आविष्टतायै तटस्था लक्षण। जो इष्ट में जो गाढ़ तृष्णा है इसको राग कहते हैं। यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। और इष्ट में भगवान में जो आविष्टता है तटस्थ लक्षण है। तो राग किसको कहते हैं? जे ससुख वासना परित्याग पूर्वक सेवा के द्वारा इष्ट वस्तु श्री कृष्ण के प्रति प्रीति संपादन करने के लिए जो स्वाभाविक उत्कंठा है इसको क्या बोलते हैं ना? राग कहते हैं। तो राग किसको कहते हैं? जे अपना वासना को छोड़ करके, ससुख वासना को छोड़ करके कृष्ण एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सेवा करने की उत्कंठा है, लालसा है, उसको कहते हैं राग। उसको तो राग जे अपना कोई वासना नहीं है, एकमात्र कृष्ण प्रीति जी लालसा है, उत्कंठा है, उसके लिए ही कृष्ण के जो सेवा करने का जो प्रगाढ़ इच्छा है उसको बोलते हैं राग। ये राग जिस भक्तों का व जिस जीवात्मा का चित्त में आविष्ट होता है वो जो कुछ भी आँख से देखते हैं वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं ये कृष्ण है, ये या एक कृष्ण संबंधित कुछ वस्तु है या कृष्ण उद्दीपनकारी कोई चीज़ है वो देखते हैं। वो इस स्थावर जंग में कुछ नहीं देखते हैं, वो सब कृष्ण देखते हैं। जैसे कोई कि काला चीज़ देखा है, बादल देखा है, वो सोचते हैं कृष्ण है कि कृष्ण बादल काला है। तमाल पेड़ देखा है वो देखे कि कृष्ण है। कोई काउआ देखा है वो बोलेगा ये कृष्ण है।
माने कोई भी चीज़, काला कोई भी चीज़ देख लिए माने उसका मन में क्या आएगा, कृष्ण है या कृष्ण संबंधी कोई वस्तु है, ऐसे ही समझेगा। वो कान में जो भी श्रवण करते हैं, कुछ भी श्रवण करे, उस क्या क्या सुनते हैं ना, ये कृष्ण का कुछ मधुर वाक्य है या कृष्ण संबंधिनी कुछ विषय वस्तु है, वो यही सोचते रहते, वो दूसरा कुछ नहीं। वो जो कुछ सुनते हैं वो सुनते एक कृष्ण कुछ बता रहे हैं या कृष्ण संबंधिनी कुछ वस्तु बताया जा रहा है। वो नाक से जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सूंघते हैं, घ्राण लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, एक कृष्ण का अंग का सुंदर सौरभ है, घ्राण है, या कृष्ण संबंधित कुछ वस्तुओं का ये घ्राण है। तो फूल देखा है, एक कृष्ण के चढ़ाए हुआ फूल का सुगंध है। वो दूसरा कुछ नहीं देखते हैं, वो हमेशा कृष्ण संबंधिनी वस्तु को देखते हैं, हमेशा कृष्ण का ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। जिस जीवात्मा का व जिस भक्तों का चित्त में राग आ जाते हैं वहाँ सर्वदा कृष्ण सेवा में उसका चित्त हमेशा कृष्ण सेवा के लिए लालच रहते हैं। वो जो कुछ करते हैं कृष्ण प्रीति विधान के लिए करते हैं, क्योंकि जिसका अपना सौसुवासना नहीं है वो और क्या करेगा। जो सबसे जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए तो करेगा, सबसे प्रेम कृष्ण का करते। वो जो कुछ देख रहे हैं वो कृष्ण संबोधन कृष्ण को ही देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं वो कृष्ण का विषय में सुन रहे, कृष्ण का लीला गुण सुन रहे। आप कुछ भी बोलिए वो सब कुछ कृष्ण केंद्रित सब कर लेते हैं। जो कुछ घ्राण ले रहे हैं वो सोच रहे ये सब कृष्ण का सौरभ है, कृष्ण का गंध है, व कृष्ण के चढ़ा हुआ वस्तु का गंध है। मतलब वो कैसे दूसरा कुछ कार्य कर सकते हैं। वो जो कुछ करते क्या करते हैं ना, कृष्ण संबंधी नहीं करते हैं। ये जो राग है, ये जो आसक्ति है, ये जो उत्कंठा है, ये जो प्रेम है, ये एकमात्र देखा जाते हैं जे कृष्ण का जो नित्य सिद्ध जो परिकर पार्षद वो लोग में देखा जाते हैं। जो कृष्ण का सखाएँ सखियाँ ब्रजोवासियों ये लोग का अंदर देखा जाते हैं। इसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। ये रागात्मिका भक्ति साधन सिद्ध नहीं है, कोई साधन कर सिद्ध करके प्राप्त कर नहीं सकते हैं, ये स्वतः सिद्ध है। ये जो सिद्ध भक्त होता है, जो भगवान का पार्षद होता है, उसमें देखा जाते हैं। और ताले यहाँ पे जो राग मार्ग बताया कौन सा बताया गया है, ये रागात्मिका भक्ति को नहीं बताया गया है। तो किसको बताया गया है, जो रागात्मिका भक्ति को अनुसरण करते हुए जो भक्ति होता है वो जो रागानुगा भक्ति, मतलब रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करते हुए, अर्थात वो जो ब्रजवासियों का व कृष्ण का नित्य पार्षद किसी का एक को अंडर में रहते हुए जो भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। यहाँ पे वो भक्ति के बारे में बताया गया है, जे रागो मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। यहाँ पे रागो मार्ग अर्थात रागात्मिका भक्ति नहीं है, रागानुगा भक्ति बारे में बताया गया है। क्योंकि रागात्मिका भक्ति साधन के द्वारा सिद्ध हो नहीं सकते हैं। जैसे गोपियों का जैसे प्रेम व सखाओं का जैसे सख भाव, ये कोई बद्ध जीव साधन सिद्ध करके प्राप्त कर नहीं सकते हैं, कभी संभव नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक रूप में वो लोग का कृष्ण का प्रति स्वतःस्फूर्त प्रेम है। लेकिन जब कोई स्वाभाविक जीव जब साधना सिद्ध होता है, वो लोग का किसी का अंडा में रहते हुए सिद्ध करना पड़ता है, उसको बोलता है रागानुगा भक्ति। उस रागानुगा भक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भगवान ये रागानुगा भक्ति को ये जगत में देने के लिए, जगतवासी को शिक्षित करने के लिए भगवान आया है। राग मार्ग अर्थ क्या है, पंथा। यहाँ पे पंथा अर्थ क्या है, पंथा रास्ता। मार्ग अर्थ यहाँ पे साधन पंथा, माने जिस साधन का माध्यम से हम लोग राग मार्ग अनुसरण कर सकते हैं उस पंथा को यहाँ पे बताया जा रहा है। जागो मार्ग भक्ति लोके माने जगत में, इस संसार में करिते प्रचार करने के लिए, अर्थात सर्वसाधारण सभी को देने के लिए भगवान आए हैं। तो प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो दो बात है, जो प्रेम रस निर्जास, जो प्रेम का जो माधुरिमा वो भगवान आसन करने के लिए, और ये जगतवासी को जे राग मार्गों का भक्ति, रागानुगा भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान आविर्भूत हुआ है। और हम लोग भी जब जगत प्रसिद्ध है, हम लोग गीता में सब लोग सुनते आते हैं हमेशा, जब भगवान किस लिए आविर्भूत होता है, अर्जुन बताता है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मदम सृजाम्यहम परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जब धर्म का अधपतन होता है व धर्म का ह्रास न लगते हैं, लुप्त प्राय हो जाते हैं एवं अधर्म का बोलबोला हो जाते हैं, उस समय और दुष्कृति संभव में जुगे जुगे जे उस समय क्या करते हैं, भगवान प्रकट होता है। किस लिए प्रकट होता है? ना धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और धर्म को जो नाश करने वाली जे दुष्कृतिकारी दुष्ट कंस रावण आदि दुष्ट व्यक्ति असुर व्यक्ति को नाश करने के लिए, और असुर व्यक्ति ने जो सारा जगत का जो शांति श्रृंखला को तस न ध्वंस कर दिया है, उस शांति को पुनः स्थापित करने के लिए, धर्म का पुनः स्थापित करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। तो अर्थात इसमें पता चलते हैं जे असुर लोग व नास्तिक लोग वो लोग क्या जगत का शांति को भंग करते हैं। जब असुर लोग का बोलबोला हो जाते हैं तब ये जगत में जगत को रक्षा करने के लिए व जगत को पालन करने का जो कार्य वो ठीक से हो नहीं पाते हैं। इसलिए जगत को ठीक से पालन करने के लिए या जगत के शांति श्रृंखला पुनराय स्थापित करने के लिए, पुनराय लाने के लिए भगवान ये युग युग में आते हैं। तो हम लोग इस श्लोक का माध्यम से क्या समझते हैं, जो भगवान हर युग में आते हैं। लेकिन ये किसों को बताते हैं इसका आगे, जे ब्रह्मार एक दिन तेहो एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट विहार। जे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, माने एक कल्प में एक बार आते हैं। लेकिन गीता में तो बता रहे हर युग में आते हैं। ताले ये दो बात अलग अलग जैसे लग रहे हैं। ताले इसमें जे ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं और ये बताते हैं, और यहाँ पे गीता में भगवान बता रहे मैं हर युग में आता हूँ। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका उत्तर में इस प्रकार है, जे भगवान जे हर युग में आते बताते हैं, जे भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, उसको अवतार लेकर के आते हैं। जे स्वयं भगवान कार्य नहे भूभार हरण, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कार्य भूभार हरण व असुर संहार नहीं है, तो किसका है? ना स्थितिकर्ता विष्णु करे जगत पालन। जे विष्णु द्वारा ये जगत पालित होता है, ये विष्णु ही कार्य करते हैं। जे क्षीरोदक्षाय विष्णु जो भगवान का अंश अवतार है, भगवान का अंश है, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु का ऊपर ये सारी कार्यभार नष्ट होता है। एक क्षीरोदक्षाय विष्णु अवतार लेकर के अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर के ये सारी कार्यभार संभालते हैं, ये भगवान का अंश होता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय आते हैं, उसी समय जे बोल सकते हैं, जैसे ही भगवान बोल सकते ब्रह्मा तो जो देवतागण प्रार्थना किए थे, तो ये प्रार्थना से भगवान आए हैं हम लोग देखते हैं। लेकिन नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण का उक्ति में पता चलता है, या ब्रह्मा खुद बताते हैं, जे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का प्रार्थना से नहीं आए हैं। ब्रह्मा को खुद जनाते हैं श्री कृष्ण, जी मैं पहले से ही जान चुका हूँ ये धरती का कष्ट दुख, इसलिए मैं जरूर अवतीर्ण होंगे। इसका मतलब क्या है? जी ब्रह्मा का उक्ति में या देवगण का प्रार्थना से भगवान जो युग में आए, ये धरती में आए हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को जब इच्छा होता है तो भगवान ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो ये जो ब्रह्मा का जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसी समय भगवान का श्री कृष्ण का शरीर का अंदर ही सारी जितना अवतार है वो जाते हैं, वो आ जाते हैं। बोलते किंतु कृष्णेर जेई है अवतार काल भार हरण काले ताते हईल मिशाल। पूर्ण भगवान अवतारेर जेई काले आर सब अवतार ताते आसी मिले। नारायण चतुर्विह मत्स्य आदि अवतार যুগ মন্মন্তন অবতার যাতে আছে আর সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ওইছে অবতার কৃষ্ণ भगवान पूर्ण। बोल रहे भगवान श्री कृष्ण जब ये धरती में आते हैं तब और जितना अवतार है मत्स्य कूर्म आदि चतुर्भुह अवतार व जिस समय जो युग अवतार आने का होता है सारी भगवान श्री कृष्ण का शरीर में आविष्ट हो जाते हैं। और जब बहुपाद भी बताते हैं तात्पर्य में, जो हम लोग देखते हैं जो श्री कृष्ण ही तो कंस आदि असुरों को निधन किया है, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर में जो नारायण जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो अवतार
जुगावतार रूप में उसमें आविष्ट हुआ है, ये सही जुग अवतार ही कंस आदि को निधन किया है, कृष्ण का नहीं किया है। जिस जो हम देखते हैं ये जब वृंदावन में जो कृष्ण हैं और मथुरा में भी कृष्ण है, द्वारका में कृष्ण है, ये वृंदावन जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते, एक कदम भी नहीं जाते हैं। तो कौन गए हैं? ये द्वारका कृष्ण या वासुदेव कृष्ण, देवकीनंदन कृष्ण गए हैं। इसलिए ब्रजनंदन कृष्ण का कोई कार्यभार नहीं है। जो कौन है? एकमात्र जस ये करते हैं, जो जुग धर्म प्रवर्तन हय अंश होते जुग धर्म प्रवर्तन नहे तारो काम। जो जुग धर्म का प्रवर्तन कृष्ण का कोई कार्य नहीं है। तो कृष्ण का क्या कार्य है? जो कार्य दूसरा कोई अवतार के द्वारा संभव नहीं है, वो कार्य करने के लिए ही भगवान आते हैं। जिस प्रकार कभी कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, किस लिए आते हैं? जब कुछ विशेष उद्देश्य साधन दूसरा कोई व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, तब स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं कोई जगह में। उसी प्रकार भगवान जगत में तभी आते हैं जब कुछ विशेष कार्य सिद्ध करने के लिए, जो कार्य दूसरा कोई अवतार के द्वारा संभव हो नहीं सकते हैं, वो का देने के लिए। वो कार्य क्या है? ना प्रेम, ब्रज प्रेम व रागानुगा भक्ति, वो भक्ति को देने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। ये भक्ति व प्रेम दूसरा कोई अवतार दे नहीं सकते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। बताते हैं कि और कोई दे नहीं सकते हैं, एकमात्र कृष्ण ही दे सकते हैं। इसका बताते हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यदि जुग धर्म प्रवर्तन हय अंश होते आमा बिना अन्य नहे ब्रज प्रेम दीते। जे कृष्ण बिना ब्रज प्रेम और कोई नहीं दे सकते, कोई भी अवतार दे नहीं सकते, एकमात्र कृष्ण ही दे सकते। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु में आए हैं, इधर चैतन्य महाप्रभु ये ब्रज प्रेम दिए हैं। हम लोग और भी देखते हैं जे कुंती महानी स्तुतियों में, अलग अलग भक्तों का प्रार्थना में, ये भगवान श्री कृष्ण प्रेम देने के लिए, भक्ति देने के लिए आते हैं। जैसे कुंती महानी बताते हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनं भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम हि स्त्रिय। यहाँ पे भी कुंती बताते हैं भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग को विधान करने के लिए, भक्ति योग को देने के लिए, भक्ति को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु आने का अन्य कोई का कारण नहीं है। ये जो असुर संहार करना या युग धर्म स्थापन करना, ये सब कोई कार्य उद्देश्य नहीं है। उनका क्या उद्देश्य है ना? उद्देश्य है ये जगतवासी को प्रेम प्रदान करने के लिए। जो प्रेम ये जगत में जे ब्रज प्रेम नहीं था, जे रागानु का जे साधन पंथा प्रचलित नहीं था, साधन पंथा प्रचलित था, लेकिन साधन पंथा का माध्यम में, साधन भक्ति का माध्यम से जो ब्रज प्रेम या कृष्ण को लाभ करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान परम करुण है, बोले ना रसिक शेखर, परम अत्यंत कृपालु है, करुणामय है। इसलिए जगतवासी दुख दुर्दशा में पीड़ित है, ग्रस्त है, उसको दुख को दूर करने के लिए एवं सुख को प्रदान करने के लिए, जब कोई किसी का दुख दूर करते हैं एवं सुख प्रदान करते हैं, तो अब उसका जो करुणा व कृपा जो कितना करुणामय है तो प्रकाशित होता है। इसलिए श्री कृष्ण जो परम करुणा कैसे प्रकाशित हुआ है? ये जगत जे दुर्दशाग्रस्त पीड़ित जीव को दुख को दूर करके सुख प्रदान करने के लिए, अपना चरण में सेवा प्रदान करने के लिए, जे ब्रज प्रेम ब्रज भक्ति प्रदान करने के लिए, वो ये सारी जगत को जे ब्रज रागानुगा जे किस प्रकार प्राप्त करेगा? जे रागानुगा माध्यम से, रागानुगा साधन माध्यम से वो प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुआ है। यही इस श्लोक में बता रहे हैं। और रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण समस्त रस का आगार है, शेखर है, इसलिए उस और जे ब्रज प्रेम आसन करने के लिए, भक्तों का प्रेम आसन करने के लिए आए हैं। इस श्लोक में दो ही बताते हैं, जे भगवान श्री कृष्ण जे प्रेम का निर्जा सार को आसन करने के लिए, और ये जगत को जे राग मार्गे भक्ति प्रदान करने के लिए, जैसे भक्तों आसानी से, ये जीव आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान का जो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके, जे ब्रजो जे भक्ति उसको प्राप्त कर सके, उसको देने के लिए आए हैं। क्योंकि ना पहले से ये पहले बहुत दिन तक अनर्पित शरीम शिरात, बहुत दिन तक ये जो साधन पंथा लुप्त प्राय होकर रहा था, वो नहीं थे।
इसलिए उसको देने के लिए ही भगवान आए हैं। ये श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। टाइम हो गए, यदि कोई किसी का कोई प्रश्न है कुछ एक दो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मतलब समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। देखिए हम लोग देखते हैं ना, ये कृष्ण का कृष्ण तो स्वयं संपूर्ण है, कितना भी रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार ये कृष्ण का आविर्भाव भी प्राकट्य का एक अंतरंग है, एक बाह्य है। जो हम लोग सब लोग जगत में बाह्य कारण हमेशा कोई भी शास्त्रों का भगवान लीला का बाह्य कारण जगत में प्रसिद्ध है, अंतरंग कारण प्रसिद्ध नहीं है। जब आचार्यों का जो टीका का माध्यम देखते हैं, जो कृष्ण दो जगह में एक साथ प्रकट हुए थे। हम लोग तो सब लोग जानते हैं जो कंस का कारागार में कृष्ण प्रकट हुए थे, हम लोग इतना ही मालूम है। लेकिन इतना ही नहीं है, कृष्ण यशोदा माँ से प्रकट हुए थे। ये कृष्ण द्वारका में तो प्रकट हुए हैं कि कंस का कारागार में। जब वसुदेव कृष्ण को माथा में लेके आए हैं, लेकिन जब कृष्ण को वहाँ पे यशोदा माँ का गोद में रख दिए हैं, यशोदा का माता का पास उसका दो संतान थी जी, एक है कृष्ण और है जोगमाया। लेकिन वसुदेव शुद्ध जोगमाया को ही देखा है कि भगवान का लीला शक्ति के माध्यम से वो जोगमाया को ही लेके गए हैं, उनके कन्या को। आज जो कृष्ण था, जे जशोनंदन कृष्ण, जब वसुदेव कृष्ण का अपना पुत्र को जब रख दिए साथ में, तब दोनों कृष्ण एक साथ हो गए। एक साथ हो करके हम लोग जशोनंदन कृष्ण बने हैं। फिर जब अक्रूर जब ये मथुरा वृंदावन में आए हैं कृष्ण को लेने के लिए, हम लोग तो मालूम अक्रूर घाट प्रसिद्ध है। उसमें जब अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को रथ में रख करके खुद स्नान करने के लिए जमुना में प्रविष्ट हुए हैं, उसी समय ही कृष्ण वहाँ पे अलग हो गए, क्योंकि वहाँ पे वृंदावन का सीमा होता है। कृष्ण बोला ना ब्रज छोड़ नहीं जाते हैं, तो कृष्ण वहाँ पे जे जशोनंदन कृष्ण वो रह गए हैं, जो द्वारकानंदन कृष्ण वो जो अक्रूर का साथ गए हैं, जो जशोनंदन कृष्ण वो रह गए हैं। जो द्वारका कृष्ण जो वसुदेव कृष्ण वो वसुदेव के पास चले गए हैं। ये अंतरंग है। कृष्ण हमेशा ब्रज में रहते ही है जो कृष्ण। इसलिए हम लोग देखते भी हैं, जिस समय विदुर नहीं कहे उद्धव जब पत्र लेके आए थे, उसी समय जब उद्धव विश्वास नहीं किया जो कृष्ण का साथ में नहीं है, तब राधा ने देखा दी ना, देखिए कृष्ण मेरा साथ में है। कृष्ण हमेशा साथ में है। लेकिन ब्रजवासी लोग ने देख लिया ना, जो कृष्ण चले गए हैं, इसलिए उसका भाव कृष्ण साथ में, वो सोच रहे जी हम लोग कृष्ण को स्वप्न में देख रहा हूँ, जो कृष्ण साथ में है। ना क्योंकि ये भगवान का एक लीला है ना, क्योंकि जगत में इसी रूप में प्रसिद्ध है। जी यशोदा जो संतान कृष्ण के वो पूरा अंतरंग रूप में छिपा हुआ है। जे वसुदेव कृष्ण उसको ही प्रकट किया गया है। ये भगवान का अंतरंग लीलाएं हैं। लेकिन क्यों यशोदा तो सारी यशोदा का भी नहीं सोचा, यशोदा कैसे सोचा जो दूसरा कृष्ण है, वो तो आपने ही कृष्ण लाला माना है ना। देवों की माता कृष्ण का बाल्य लीला आस्वादन कर नहीं पाया, यशोदा माता तो पूरा आस्वादन किया ना, कहा नहीं किया। वियोग में देखिए वो हम लोग देख रहे हैं, जो वियोग में जो सुख होता है वो जिसको होता है वही बोल सकते हैं। सबसे वियोग में ही सुख ज़्यादा है। आप रोके देखिए, पर आप अभी जब कर रहे हंस रहे, जितना सुख अनुभव नहीं कर रहे, आप जब कृष्ण के लिए रोएंगे आपका जितना आंसू बहेगा उतना आपको सुख अनुभव होगा। जो रोने में कितना सुख होता है, जो रोता है वही उसको आस्वादन कर सकते, और कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो रोने में जो सुख है, इसलिए तो भगवान स्वयं कृष्ण महापूर्व में आए हैं। रोने में कितना सुख है। राधा जी रात दिन रोते थे, 100 साल तक रोया है, वो रो के भी कितना सुख आस्वादन किया है। उसको तो आस्वादन करने के लिए ही कृष्ण आए हैं महाप्रभु के रूप में। यदि इसमें सुख नहीं होता तो क्यों आते। शुद्ध भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए भी। भगवान के लिए भक्तों को रोना, दोनों का ही रोना सुख है।
ये है হচ্ছে भक्ति के पराकाष्ठा है। हरे जय श्रील प्रभुपाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रेम भक्ति से वैदिक भक्ति से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए ना, वैदिक भक्ति से आप वैकुंठ जगत या भगवान का अलग अलग धाम में जा सकते हैं। जी ब्रजो प्रेम, जी कृष्ण प्रेम व कृष्ण का सान्निध्य, वो वैदिक भक्ति से नहीं होगा, वो रागानुगा भक्ति से होगा। अलग अलग भगवान का जो अवतार है उससे आप अंशग्रहण कर सकते हैं। वो अलग अलग लीला में कर, कृष्ण लीला में व जे ब्रज में प्रवेश के लिए रागानुगा भक्ति आवश्यक है। ये ब्रज में प्रवेश के लिए इसके जो आवश्यक, इसलिए तो भगवान दिए है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महाराज। द्वारका में जो कृष्ण हैं वहाँ वो वासुदेव कृष्ण है ना? वासुदेव कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य चरितामृत की, निताई गौस्नात्मनंदे हरि हरि बोल।